यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ शांति होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है। अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है पवित्र आत्मा यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है पवित्र आत्मा यहाँ है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। कितने लोग विश्वास करते इस समय? यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। हाँ यीशु, हाँ यीशु, तू है यहाँ, हम ऐसे विश्वास करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ पर भी 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर जमा हो तू वहां पर होता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो भी भाई बहन हमें इस समय इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं परमेश्वर, हाँ परमेश्वर तू वहां पर है, तू वहां पर है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, और तू कार्य करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है परमेश्वर, तूने ऑलरेडी प्रारंभ कर चुका है परमेश्वर तेरे कार्य करने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जहाँ तू होता है परमेश्वर वहाँ पे चंगाई होती है परमेश्वर, जहाँ पर तू होता है परमेश्वर वहाँ पर रिहाई होती है परमेश्वर, हर एक बंधन टूटता है परमेश्वर, हर शैतान निकल जाता है, भाग जाता है परमेश्वर, हर जुबान कबूल करता है परमेश्वर कि तू यीशु है। हाँ यीशु, तुझ में वो शक्ति है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद यीशु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और हमारे बीच में आने के लिए परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं और आप सब लोग सब ठीक है और आप सब लोग बढ़ रहे हैं यीशु में। इससे कि हम हर फ्राइडे मिल रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं वर्ड में, आप बढ़ रहे हैं परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में। हम ऐसे विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के आप योद्धा बनेंगे। हमारा यही एक विजन है और यही हमारा एक कारण है हम यहाँ पर फ्राइडे मिलते हैं कि आप लोग जो भी देख रहे हैं इस समय कि परमेश्वर के लिए एक योद्धा बनकर उसके राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। कितने लोग विश्वास करते हैं इस समय? हालेलुया। कितने लोग इस समय
परमेश्वर की आत्मा में बनना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं? क्या हम सब तैयार हैं इस समय? आइए हम सब मिलकर अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कैसे भी करना है, पर आराधना कीजिए उसके समय। आइए हम सब तैयार होते हैं। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ वो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। आत्मा मंडी रहता, पवित्र आत्मा मंडी रहता, ये आत्मा मंडी रहता, पवित्र आत्मा
पूरा करते हैं समय परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हाँ यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं परमेश्वर, तेरी स्तुति मैं करूं हरदम परमेश्वर, आराधना तेरी स्तुति हो परमेश्वर दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, आन और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। हाँ यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। क्या अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं इस समय? हालेलुया होसाना, वो
होसाना है परमेश्वर हमारा, राजाओं का राजा। यस, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, ओ हालेलुया होसाना। अपनी आवाज को उठाकर कहेंगे, हालेलुया होसाना, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु इस समय विराजमान हो रहा है। इस समय हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे इस समय, हालेलुया होसाना। सिर्फ उसकी आराधना कीजिए इस समय, हालेलुया होसाना। इस समय परमेश्वर के आपकी आराधना की जरूरत है। यस, ये परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर और आपका समय है। अपने हाथों को उठाकर कहिए, हाँ, तू ऊंचा उठे, हालेलुया होसाना, तू ऊंचा उठे यीशु, हालेलुया होसाना। करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं
बनाया तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर तेरी नाम से ऊंचा नाम उठा कर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो कोई भी तू आराधना कर तेरी आराधना करता है तो उससे प्रसन्न होता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जहाँ कहीं भी परमेश्वर तेरे वचन में परमेश्वर लोगों ने तेरी आराधना की है, वहां पर छुटकारा हुआ है परमेश्वर। वहां पर परमेश्वर अद्भुत चमत्कार हुए हैं परमेश्वर। इस समय तेरे लोग आराधना कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर, तेरे कार्य शुरू कर इस समय, तेरा कार्य शुरू कर इस समय। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हाँ यीशु, धन्यवाद यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर इस उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए एक परमेश्वर की योजना बना परमेश्वर हमारे जीवन में। हाँ परमेश्वर, आगे के समय परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हर एक प्रार्थना अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम सब कहेंगे आमीन। धन्यवाद परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए। थैंक यू गॉड फॉर योर प्रेजेंस। प्रेज द लॉर्ड चर्च, हम आपका स्वागत करते हैं हीलिंग सर्विस में, और जो नए आए हैं मैं उनका स्पेशली वेलकम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हर फ्राइडे नया वीडियो आता है इस चैनल पर, आप उसे मिस ना कीजिए। हर फ्राइडे नया वर्ड सुनने को मिलता है आपको। हर फ्राइडे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है वचन के द्वारा। आप सुनिए और आशीषित रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना विनंती है, डिस्क्रिप्शन में ब्रदर विंस्टन जोसेफ का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुज्योति जोसेफ का भी नंबर है, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये समय ऑफरिंग का, और स्क्रीन में है 2 डिटेल्स, गूगल पे एंड बैंक डिटेल्स है। विंस्टन जोसेफ का बैंक डिटेल्स है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और ऑफरिंग देना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपको अपने मन से देना। आप जितना चाहिए आप दे सकते हैं। परमेश्वर के राज में आप जितना चाहिए बो सकते हैं। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज का ये समय के लिए, फॉर दिस टाइम यू हैव गिवन अस गॉड। गॉड आई ब्लेस ईच एंड एवरी वन हु हैज़, जो ये राज्य के लिए बोया है मैं उन्हें आशीषित करता हूँ, और जो नहीं बोया है मैं उन्हें भी आशीषित करता हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो वर्शिप एंड प्रेस उन्हें टच हो, वर्ड टच हो यीशु मसीह के नाम से। लेट देम बी ब्लेसेड गॉड, एंड गॉड मेक एवरीवन अ ब्लेसिंग टू अदर्स गॉड, अ ब्लेसिंग टू अदर्स गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, फिर से एक बार हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसका हर एक शब्द को सुनेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हेवनली गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हम आपके चरणों में आए हैं। हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। जो आपके सामने बैठे हैं परमेश्वर, आपके चरणों में सभी को आप आशीर्वादित कीजिए। अलग अलग लोग अलग अलग दुख लेके बैठे हुए हैं, आज सभी को आप छुटकारा दीजिए। ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं, और सभी लोग कहेंगे आमीन। मैं किसी का घर पर गया था और उनसे बात करते वक्त मैंने पूछा कि उनसे मैं पहली बार मिला, उनसे मैंने पूछा आप क्या काम करते हो, आपका बिजनेस क्या है। वो भाई जो जिसके घर में मैं गया था, वे तुरंत थोड़ा सा उन्होंने संकोच किया। वहाँ या देखा उन्होंने और बोला कि
सच बताऊं मैं आपको, मैं एक चीटर हूं। क्या बोला? मैं एक चीटर हूं। मैं बोला ये क्या बात कर रहा है, मेरे मन में सोचा। उसने बोला, मेरे सामने सच सच बताया कि मैं लोगों को धोखा देता हूं और पैसे कमाता हूं। तो मेहरबानी करके आप मेरे घर में आए हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ऐसा ऐसा हूं, मेरा ये व्यवसाय है। तो मुझे सुनकर मतलब ये बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर तो यीशु मसीह के सामने भी मतलब क्या है, यही कुछ कुछ बातें हुआ था। एक बार यीशु मसीह कुछ जो चुंगी लेने वाले लोग, टैक्स कलेक्टर्स, उस जमाने में भी लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और उनका नाम बहुत खराब था। जो भी टैक्स कलेक्टिंग का जो काम में थे, वे लोगों से रिश्वत लेते थे, लोगों को सताकर पैसा छीन के लेते थे। तो उनका बहुत नाम खराब था। सभी लोग उनको हेट करते थे, सभी लोग उनसे मतलब क्या है, घृणा करते थे सभी लोग। तो ऐसा समय एक आया कि यीशु एक जो टैक्स कलेक्टिंग करता है, एक टैक्स का जो काम करता है, उसके घर में, चुंगी लेने वाले घर में यीशु भोजन के ले गया। और जब वहां पर बैठा था तो वहां पर सब लोग जो रिश्वतखोरी थे, जो लोगों को सताते थे, वो लोग वहां पर बैठे थे और यीशु उनके बीच में बैठ के भोजन कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था। और बाकी सब लोग हैं जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो बहुत गुस्से में आ गए यीशु के पास, यीशु के ऊपर, और बोलने लगे, देखो ये यीशु है और ये बुरे लोग के पास जाता है, पापियों के पास जाता है और उनके साथ बैठ के भोजन करता है। और जब यीशु को पता चला कि ये लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि जो कोई भी अच्छा चंगा भला है, जो कोई जो बीमार नहीं है, उसको वैद्य की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। जो कोई बीमार है उसी को ही डॉक्टरों का जरूरत है। मैं इस दुनिया में जो धर्मियों को बुलाने नहीं आया है, धर्मियों के लिए मैं नहीं आया, मैं इस दुनिया में पापियों के लिए आया है। तो कई लोग समझते हैं मैं पापी हैं तो मैं कैसे जाऊंगा प्रार्थना में, मैं कैसे जाऊं यीशु के पास। नहीं, यीशु स्वर्ग छोड़कर ढूंढ ढूंढकर पापियों के लिए आए हैं, धर्मियों के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए नहीं। यीशु ने लूक का 15वां अध्याय में यीशु ने 3 उदाहरण बताए, 3 उदाहरण। और मैं वापस से बोलता हूं, लूक का 15वां अध्याय, और लूक का 15वां अध्याय में यीशु ने 3 उदाहरण दिए। 3। पहला उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया कि एक स्त्री, उसके पास 10 सोने का चांदी था, चांदी के सिक्के, 10 चांदी के सिक्के थे उनके पास, और वो 10 चांदी के सिक्के में से एक सिक्का खो गया। She lost 1 silver coin। जब वो गुम हो गया सिल्वर कॉइन, तो उसके पास 9 तो बाकी थे, एक ही काली गुम हुआ था। परंतु उन्होंने दिन रात कैंडल लेके, लाइट लेके, जमीन में या तो फिर बेड के नीचे झाड़ू वगैरह मार के ढूंढ के आखिर उन्हें मिल गया वो। और जो खोया हुआ जो कॉइन उसे मिल गया, उसे बहुत ज्यादा खुशी हुआ और तुरंत उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, जो मैंने खोया था उसे मुझे मिल गया, आओ सब लोग मेरे घर पर आओ और हम लोग आनंद मनाएंगे, ऐसा यीशु ने बोला। यह पहला उदाहरण दिया। और दूसरा उदाहरण यीशु ने ऐसा दिया कि एक आदमी के पास 100 भेड़ थे। ही हैड 100 sheep। 100 भेड़ या 100 बकरी उसके पास थे और वो चराने लेके गया, और उसने देखा पहाड़ियों में चराकर वो वापस लाने के बाद
एक भेड़ उसमें कम था। शाम को एक भेड़ गुम गया था, या तो वन शीप वॉज लॉस्ट, एक बकरी मिला नहीं गिनती में। तो वो ढूंढने के लिए वापस गया पहाड़ी में। शाम को या रात हुआ होगा, ढूंढ ढूंढ के ढूंढते 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 आखिर में उसको वो जो बकरी है उसे मिला, या भेड़ उसे मिला, और वो उसको उठाकर घर में लाया और अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, एक बकरी मेरा गुम हो गया था और उसको मुझे मिल गया। I had lost one sheep and I found it. Come, let's rejoice. आइए मेरे साथ हम लोग खुशियां मनाते हैं। और तीसरा उदाहरण यीशु ने ऐसा दिया कि एक बड़ा अमीर आदमी के पास 2 लड़के लोग थे, और जो छोटा लड़का है उसने अपना पिताजी को बोला, पिताजी मेरा जो हिस्से का दौलत है वो मुझे दे दो और मैं जाता हूं, मुझे मेरा हिस्से का दौलत चाहिए, जो भी मेरा हिस्सा है मुझे चाहिए। पिताजी ने उसे शायद मनाया होगा, परंतु उसने बोला मुझे चाहिए। और पिताजी ने क्या किया, उसका जो हिस्से का जो दौलत है उसे पूरा कैश में करके सोना चांदी जो भी है उसे दे दिया। और वो लड़का वो दौलत लेकर अपना घर छोड़कर चला गया। जब वो घर छोड़कर चला गया, साथ में जब वो धन दौलत उसके पास था, सोना चांदी अच्छे कपड़े सब कुछ थे, बहुत सारे दोस्त लोग भी उसे मिल गए। और उसने क्या किया, सारा पैसा उड़ाया। कैसा उड़ाया, जुआ खेल के उड़ाया, वेश्याओं के पीछे उड़ाया, दारू में उड़ाया होगा, और दोस्तों के साथ में उसे मजा किया। और आखिर में सब पैसे क्या हो गया, आस्ते 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 खत्म होना शुरू हुआ। और जब पैसे खत्म होना शुरू हुआ, एक दोस्त भी कम 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 होते गए, और आखिरी में ऐसा हुआ कि सारा पैसा खत्म हुआ और सारे दोस्त भी खत्म हो गए सब लोग। और वो देश में जहां पर वो गया था भयंकर अकाल आ गया एकदम। There was a big famine in that land. और वो किधर भी उसके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा वगैरह पूरा जो जो उसके पास था वो भी बेचा होगा, घड़ी बेचा होगा, सोना बेचा होगा, सब बेच के कुछ भी नहीं बचा उसके पास, खाने को भी नहीं है, बहुत भूखा था। और वो काम ढूंढने के लिए किधर भी काम उसको नहीं मिला। एक काम उसे मिला, एक खेती में एक आदमी कुछ सुअरों को पाल रहा था, डुक्करों को पाल रहा था। उसने बोला, डुक्कर को पालने का काम मेरे पास, डुक्कर को खाना खिलाने वाला एक मुझे चाहिए, क्या तुम वो काम कर सकते हो क्या? ये तो बहुत भूखा था, बहुत जरूरतमंद था, और उसने बोला ठीक है मैं करता हूं। और वो रोज सुबह शाम सुअरों को खाना खिलाने का काम करने लगा। और वो देख रहा था सुअर लोग पेट भर भर कर खाना खा रहे हैं और ये भूखा है। उसे ऐसा लगा कि वो सुअरों का खाना भी मैं खा लूं कि और मेरा पेट भरूं। ऐसा उसका दिन आ गया। और वो समय में उसने देखा, उसे सोचा कि मेरे पिताजी के घर में जो नौकर लोग हैं वो भी, उनका पोजीशन मेरे से अच्छा है, वो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पर भूखा हूँ, सुअरों का खाना खाने का मैं सोच रहा हूँ, ये भी कोई जिंदगी है? वो जब वो अपने आप में आ गया, सोचने लगा, उसने बोला अब मैं पिताजी के पास वापस जाऊंगा। और वो उठकर उसने पिताजी के पास चलना शुरू किया। उसने बोला कि मैं पिताजी को मैं बोलूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में मैंने पाप किया है, और परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ करो, और मुझे आप बेटा की तरह नहीं, मुझे एक नौकर की तरह आपके घर में रखो, मैं आपका सेवा करूंगा, नौकर की तरह मैं आपके पास काम करूंगा। ऐसा सोच सोच के वो घर की तरफ निकल पड़ा। और वो जब घर के पास आते 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 पिताजी ऊपर छत में खड़े होकर उसको रोज मेरा बेटा आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, ऐसा ध्यान लगाकर रोड में ऐसा रोज इंतजार कर रहे थे। और पिताजी ने देखा दूर से एक कोई चलते चलते आ रहा है। पिताजी ने सोचा इसका जो चाल चलने का जो स्टाइल है वो मेरा बेटे की तरह है। और बहुत देखने लगा एकदम, बहुत ही एकदम बारीकी नजर से। और उसको जब नजीक नजीक आया, बोला अरे ये तो मेरा बेटा ही है। तुरंत उतर के भागा बहुत जोर से। और जब बेटा नजदीक आया
और देखा पिताजी ने तुरंत उसे लिपट लिया और बेटा बोलने लगा, पिताजी मैं परमेश्वर की विरुद्ध, आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है। पिताजी ने एक भी बात उसका सुना नहीं। उसका कपड़े गंदे थे, नहाया नहीं था, शायद दाढ़ी बड़ा हुआ था, बाल बड़ा हुआ था, बदबू आता होगा शरीर से। पिताजी ने कुछ भी देखा नहीं। पिताजी उसको गले लगाया और उसको किस किया, उसको उसका गाल में पिताजी ने चुम्मी लिया और उसको तुरंत उसका अंगूठी निकालकर उसे पहनाया और बोला चलो घर पे, और उसको नया कपड़ा पहनाया। नया कपड़ा पहनाने के बाद शाम को बहुत लोग को बुलाया, दोस्तों को बोला आओ मेरा बेटा आज घर में आया है और हम लोग सब लोग खुशियां मनाएंगे। और जब उसका जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा बाहर खेत में था, शाम को घर के तरफ आते आते उसने सुना घर में बहुत सारा गीत गाना, म्यूजिक वगैरह चल रहा है, पार्टी चल रहा है घर में। उसने लोगों से पूछा, दूसरे नौकरों से, क्या चल रहा है हमारे घर में, अचानक म्यूजिक और पार्टी चलना शुरू, क्या है आज घर में। उसने बोला, अपना नौकरों ने बोला, तुम्हारा जो छोटा भाई है ना वो आज वापस घर में आया है। बहुत गुस्से में आ गया वो बड़ा बेटा और पिताजी को जाके पूछा कि पिताजी ये क्या है, मैं हमेशा आपका अधीन रहा, हमेशा 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं किया। ये दूसरा बेटा आपका धन दौलत लेके जाके पूरा जुए में, वेश्याओं के पीछे पूरा उड़ा दिया और आज आपने उसे घर में वापस ले लिया। हाँ, आज तक आपने कभी मुझे एक बकरी मेरे दोस्तों के साथ जाके बकरी काट कर एंजॉय करने के लिए आपने कभी मुझे दिया नहीं। पूरा आज इतना बड़ा पार्टी उसके लिए, ये क्या है। पिताजी ने क्या बोला, बेटा तुम जो मेरे साथ हमेशा हमेशा रहोगे, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, परंतु खुशियां मुझे इसीलिए बनाना है क्योंकि जो मेरा बेटा मर चुका था आज जिंदा हुआ है, जो मैंने बेटा खोया था आज मैंने वापस पाया है, इसीलिए मैं मेरे दोस्तों को बुला के आज खुशियां मना रहा हूं। यीशु ने ये 3 उदाहरण दिए। पहले वाला उदाहरण किसका था, एक चांदी का सिक्का वो गुम हुआ था, और दूसरा एक भेड़ जो गुम हुआ था, और तीसरा ये लड़का जो घर से छोड़ के चला गया था और पिताजी के लिए वो भी गुम हुआ था। पहला वाला जो चांदी का सिक्का है जो गुम हुआ था, सिक्का उसे कोई दिमाग नहीं होता है बिल्कुल। वो सिक्का गुम हुआ था परंतु वो सिक्के को पता नहीं था वो गुम हुआ था, वो ऐसे गुम हुआ था बस। किसको पता था, जिसका जो ओनर है वो स्त्री, उसको पता था वो गुम हुआ है करके, और वो ढूंढने लगी। इसी प्रकार हमारे बीच में कई परमेश्वर के बच्चे हैं जो गुम हो चुके हैं परंतु उन्हें पता नहीं वो गुम हो चुके हैं करके, उन्हें पता नहीं है। वो मतलब जैसे कुछ लोग वे ऐसा जगह में काम करते हैं जहां पर बहुत रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेने का टाइम उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिश्वत लेते हैं, पैसा रोज बहुत आता है घर में। कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या किधर भी काम करते हैं, जो 2 नंबर का पैसा बोलते हैं हम लोग उसको, ऑनेस्टी का कमाई नहीं, चोरी का कमाई, झूठ का कमाई, रिश्वत का कमाई उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वो पैसे से फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है कि वो एक बड़ा दलदल में फंस चुके हैं, वे गुम हो गए हैं, उन्हें पता नहीं है। और भी मैं उदाहरण दूंगा कि कुछ लोग हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं। जब वो व्यभिचार में फंसे हुए हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है व्यभिचार में एकदम, परंतु उन्हें पता नहीं है ये एक गलत रिश्ते में भले उन्हें मजा आता होगा, वे गुम गए हैं। आज नहीं तो कल उन्हें एक बड़ा भरपाई देना पड़ेगा, उनके ऊपर बड़ा श्राप आने वाला है। जैसा जो रिश्वत लेते हैं उनके ऊपर बड़ा श्राप आने वाला है, उन्हें पता नहीं कि क्या तकलीफ आने वाला है, वो बड़ा दलदल में फंसे हुए हैं। श्राप
तकलीफ आना ही आना है, उन्हें उनका भरपाई देना ही पड़ेगा। उन्हें पता नहीं कि वो फंस चुके हैं। दे आर लाइक द लॉस्ट कॉइन विच डजंट नो दैट इट इज लॉस्ट। और भी मैं उदाहरण दूंगा कि घमंड, ईगो, प्राइड, कई परिवार में भी पति पत्नी के बीच में अनबन का कारण क्या है? कुछ कारण नहीं है, दोनों भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, परंतु वहां पर क्या आता है बीच में? घमंड, मैं बड़ा, मैं क्यों झुकूं, बस। और इसके बीच में घमंड जो करता है, बड़ी बड़ी बातें जो करता है, बड़ा बड़ा दिखावा जो करता है, जो हमेशा जो क्या बोलते हैं उसको, प्राइड जो बोलते हैं हम लोग, ये एक्चुअली वो अपने आप गुम हो गया है, या ही इज लॉस्ट एंड ही डजंट नो दैट ही इज लॉस्ट। उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम उसको आज न तो कल भुगतना पड़ेगा ही। इसीलिए बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, इतना साधारण कारण है घमंड, बड़ी बड़ी बातें, और उसके कारण मतलब क्या है? लोग उसके कारण शादी वगैरह टूट जाता है। और दूसरा उदाहरण यीशु ने बताया कि एक भेड़, एक बकरी जो खो गया था। बकरी तो खो तो गया था, बकरी को पता है वो खो गया है, परंतु उसे वापस आने का रास्ता नहीं मालूम है। वैसे हमारे बीच में या परमेश्वर के बच्चे बहुत लोग हैं, उन्हें मालूम है वो खो गए हैं, परंतु उन्हें वापस आने का रास्ता नहीं मालूम है। जैसे आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग नशे का शिकार बन जाते हैं। दे आर ड्रग एडिक्ट्स। नशे का जो मतलब क्या बोलते हैं, ड्रग एडिक्शन में आ जाते हैं। नशे का चरस हो या गांजा हो या दारू का नशा हो, दे आर ड्रग एडिक्ट्स। वो शुरुआत में मतलब क्या है, उन्हें ड्रग्स लेने में, नशा करने में मजा आया, परंतु आगे जाते 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 उन्हें खुद को मालूम है वो खो गए हैं, वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल उनको वापस आने का रास्ता भी नहीं मालूम है, क्योंकि अगर ड्रग्स वो लोग नहीं लेते हैं तो उन्हें बहुत बॉडी में तकलीफ होता है, वे खो गए हैं, और कोई ना कोई उन्हें वहां से निकाल कर लेके आने वाला चाहिए। ऐसा मैंने कितना केसेस देखा, जो लोग बोलते हैं कि मैं एडिक्शन में हूं, ड्रग एडिक्शन है। एक मेरा स्टूडेंट था जो 38 इयर्स का हो गया था, और मुझे मिला और मैंने बोला आपके कितने बच्चे हैं? उसने बोला मेरा शादी नहीं हुआ अभी तक। मैं बोला तुम तो इतना अच्छा दिखता है, यू आर सो हैंडसम, गुड लुकिंग, और तुम्हारा एजुकेटेड, यू आर ऑल्सो एजुकेटेड, अच्छा नौकरी, अच्छा पगार है। उसने बोला है, लेकिन मेरा मजबूरी है, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं बोला क्या मजबूरी है? तो उसने फिर मुझे बताया कि आई एम अ ड्रग एडिक्ट। मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग रोज शाम को अपने काम के बाद हम लोग वहां पर मिलते हैं, हम लोग सब लोग ड्रग्स लेते हैं, और हम में से किसी ने भी शादी नहीं की है। हम लोग को अभी हम लोग यहां पर फंस गए हैं। वो लोग फंस चुके हैं, दे आर लॉस्ट, बट उन्हें वापस आने का उन्हें रास्ता पता नहीं है। और कुछ भी और भी लोग हैं जो जुए का शिकार हुए हैं। वो जुआ खेलते जाते हैं, दे आर जुआ खेलते जाते हैं, वो पैसे हारते जाते हैं, वो वहां पर ही मतलब फंस गए, वापस आने का उनको रास्ता नहीं मालूम है। और तीसरा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। एक लड़का, 2 भाई लोग थे, उसमें छोटा भाई चला गया था पूरा अपना धन दौलत लेके पिताजी का। जाने के बाद जब वो गया था, उसे पता था कि वो गरीब होने के बाद कि वो खो गया है। he knew that he is lost। उसे तो डुक्करों को जो खाना है उसको खाने का दिन आया, उसको मालूम है वो खो गया है, बट उसे वापस आने का रास्ता भी पता है। तो यहां पर 3 उदाहरण, जो चांदी का सिक्का जो खो गया है और उसे पता नहीं वो खो गया है। जैसे हमने क्या उदाहरण देखा, जो लोग हैं
जो रिश्वत लेते हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो घमंड करते हैं, उन्हें पता ही नहीं वो खो गए करके, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें उनका जो भी क्या बोलते हैं उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जो भेड़, जो बकरी जो खो गया था, उसे पता है वो खो गया है, वापस आने का रास्ता नहीं मालूम है। जैसे ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं या नशे का शिकार हुए हैं लोग, ऐसे हैं। और भी जो ये केस में और भी लोग हैं जो जिसका बहुत बैड टेम्पर होता है, वो गुस्सा अपना काबू में नहीं रख सकते हैं, उसको बोलते हैं आई एम वेरी हॉट टेम्पर्ड, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। गुस्सा करना अच्छी बात है, माँ बाप लोग अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, भाई बहन आपस में गुस्सा करते हैं एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए। एक टीचर है अपना स्टूडेंट पर गुस्सा करता है, परंतु कोई कोई गुस्सा बेकाबू होता है, बेकाबू के कारण वो किसका खून भी कर देते हैं। मैं कल अस्पताल में गया था और अस्पताल में एक आदमी वहां पर एडमिट था, बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जे हॉस्पिटल में गया था। वहां पर एक आदमी एडमिट है और वो कैदी है, पुलिस लोग उसका देखभाल कर रहे थे, उस पर नजर रख रहे थे। तो मुझे सुनने में आया वो आदमी काय के लिए सजा काट रहा है, उसने अपना खुद का बेटे का खून कर दिया, खुद का बेटे का खून कर दिया और वो फंस गया। ये कुछ कुछ गुस्सा बेकाबू हो जाता है। ये जो गुस्सा है, हॉट टेम्पर्डनेस, बैड टेम्पर, ये एक बड़ा मतलब कि ये क्या है, बड़ा बंधन है। लोग यहां पर खो जाते हैं और उन्हें इसमें से बाहर आने के लिए इनको मालूम नहीं कैसे बाहर आने का। और जब इसमें यहां पर आपको परमेश्वर की जरूरत है, कोई आपको ढूंढ के निकालने वाला, ये दलदल से निकालने वाला आपको चाहिए। और तीसरा, हमने देखा कि जो लड़का जो खो गया है वापस आ सकता है। आप कौन सा कैटेगरी में हो, इसमें से कोई भी कैटेगरी में हो, परमेश्वर आपको ढूंढने आया। यीशु स्वर्ग छोड़कर किसके लिए आया है? जो भी खो गया है, जो खो गया है, जिसको पता नहीं है वो खो गया है, यीशु आपको ढूंढते 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 मतलब क्या, किसी भी तरह आपको ढूंढ लेगा। अगर आप वो भेड़ की तरह हैं जो गुम हो गया है और आपको वापस आने का पता नहीं है, आप नहीं आ सकते वापस, यीशु आपको ढूंढकर वापस लेके आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यीशु खुद आपके पास आएगा। परंतु आप थर्ड कैटेगरी में हैं कि आप खो गए हैं, वापस आने का रास्ता जानते हो, यीशु के पास आ सकते हो, आप संकोच कर रहे हो, संकोच मत कीजिए, आज यीशु के पास आइए, उठिए। क्या आप पापी हो? कौन सा आपने पाप किया है? क्या आप चीटर हो? क्या आप चोर हो? आप फ्रॉड में हो? आप व्यभिचारी हो? आपका क्या पाप है? आप घमंड में बैठे हुए हो? आप हॉट टेम्पर्ड हो? आप क्या हो? क्या पाप है आपका? कोई भी पाप आपका होगा। आज वो अगर आपको मालूम है कि मैं जहां पर भी हूं, ये मेरा कंडीशन है सही नहीं है, अगर आपको ऐसा आप जानते हो, अगर आपको महसूस हो रहा है, उठो, इसी वक्त उठो। ये डुक्करों को दिया हुआ भोजन खाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं जरूरत है। उठो और यीशु के पास आओ और बोलो मैंने पाप किया है। ऐसा कई सिचुएशन है, पति पत्नी दूर दूर है। मैंने ऐसा एक पति पत्नी को देखा जो 11 साल एक दूसरे से दूर थे, 11 साल, काय के कारण? कुछ कारण नहीं। और एक पति पत्नी एक दूसरे से 6 साल अलग थे, क्या कारण है? कुछ कारण नहीं, केवल घमंड। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, बस उतना ही, उसको आना है तो आए उसको। और इतना साल वेस्ट हो गया। इतना साल वेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने मन बनाया कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इतना साल वेस्ट हो गया। कई लोग ऐसा भी है, माँ बाप लोग को मतलब माँ बाप को उन्होंने मतलब क्या अन्याय किया है कोई बच्चों ने, और वो माँ बाप कोई अनाथ आश्रम में है और उसके बाद कई बरस के बाद उन्हें पछतावा होता है, मैंने मेरे पिताजी के साथ सही नहीं किया, मैंने मेरा माँ के साथ सही नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पाप किया है
तो आपको यही अवस्था में बैठने की जरूरत नहीं है। उठो और जाओ, आज अपने माँ बाप से मिलो, माँ बाप को माफी मांगो और पूरा बात खत्म कर दो। जाओ अपना पत्नी से माफी मांगो, जाओ अपना पति से माफी मांगो और सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर दो। जाओ अपना अपना बच्चों से, या तो अपने भाई से, या अपने बहन से, अपने दोस्तों से, जो भी आपको ऐसा लगता है किसको भी आपने बुराई किया है, उठकर माफी मांग सकते हो और वो सारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है खत्म कर सकते हो। और यीशु ऐसा बोलता है कि मैं इस पृथ्वी पर जो धर्मी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए मैं नहीं आया। मैं किसके लिए आया है? आई हैव कम टू सेव एंड सीक द लॉस्ट। जो गुम हो चुके हैं उनके लिए, उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहां पर आया है। दैट्स अ इन द बाइबल, सारा पवित्र शास्त्र में अगर हम देखते हैं, दैट्स अ डीप अट्रैक्शन बिटवीन जीसस एंड द सिनर्स। यीशु कोई पापी को निंदा करने के लिए कभी भी नहीं आया, उन्हें बचाने के लिए आया। तो क्या आप कौन हो? आप पापी हो? देयर इज गुड न्यूज फॉर यू, जीसस लव्स यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने आज हमसे बातें की। प्रभु यीशु, आप इस पृथ्वी पर पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं। तो परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब ने पाप किया है। जो भी यहां पर बैठे हैं, जो भी हम लोग यहां पर हैं, हम सब ने पाप किया है और हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु आपको स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। आपको राजाओं का राजा से परमेश्वर आपको एक छोटा झोपड़ी में आपको पैदा होना पड़ा, गरीबी का जीवन जीना पड़ा और परमेश्वर आप बेइज्जत होकर उस क्रूस पर लटक गए। हमारे लिए आप श्रापित हो गए ताकि हमारा हर श्राप आपने अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया और आपका जो भी रेस्पेक्ट है, आपका ऑनर है, आपने हम पर डाल दिया। परमेश्वर, हमारा पाप आप लेकर आपने हमें पवित्रता का चादर ओढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यहां पर हम सब जो बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, जो कोई भी पाप किया है, हर एक पाप हर एक पाप हर एक पाप सभी का यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। परमेश्वर, mighty God, I pray, Lord God, forgive all sins in the name of Jesus Christ. भले इन्होंने चीटिंग किया होगा, फ्रॉड किया होगा, झूठ बोला होगा, व्यभिचार किया होगा, लोगों को फंसाया होगा और परमेश्वर कोई भी पाप होगा इनका, मर्डर किया होगा, खून किया होगा, किसी पर जादू मंतर किया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी का प्रॉपर्टी छीना होगा, कोई भी पाप किया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक पाप हर एक पाप हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए, यीशु के नाम से माफ कर दीजिए और शैतान का अधिकार इनके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए, यीशु के नाम से। हर एक जादू मंत्र किसके ऊपर भी है, every witchcraft, mighty God, I pray, Lord God, to break it in the mighty name of Jesus Christ. हर दुष्ट आत्मा का अधिकार सबके ऊपर से परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। हर दुष्ट आत्माएं, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर, खास करके आज मैं किन कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। पवित्र आत्मा आपने मेरे मन में डाला है, यहां पर कुछ लोग हैं जो पति पत्नी अलग हैं, शादी करने के बाद भी कुछ लोग 1 साल से अलग हैं, कुछ लोग 2 साल से अलग हैं, कुछ लोग 5 साल 3 साल 10 साल से अलग हैं। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यीशु इनके हृदय में आप बातें कीजिए, इनका हर एक पाप माफ कीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर पवित्र आत्मा दया कीजिए, इन पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, यीशु के नाम से दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए।
शैतान का हर अधिकार इनके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। और परमेश्वर आज इन्हें मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें फिर से ये परिवार को एक बनाइए। जो बच्चे बिखरे हुए हैं परमेश्वर, सभी को परमेश्वर माँ बाप के साथ लाइए। हर एक दुख ये परिवार से आज निकाल दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप पति पत्नी जो भी है, जो यहाँ पर आज आप प्रार्थना देख रहे हो, मैं आपको यीशु का पवित्र खून से, यीशु का पवित्र प्यार का बंधन से मैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक श्राप आपके ऊपर से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। ब्लेस देम ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से। यहां पर और भी कुछ लोग हैं जो नशे का शिकार है। यू आर अ ड्रग एडिक्ट, आप अल्कोहल में बंधन, दारू के नशे में आप बंधे हुए हैं। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक नशा, हर एक दुष्टात्मा नशे का मैं कमांड करता हूं, परमेश्वर का बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। I command you to be free from all bondage of alcohol, drugs, all bondage of intoxication in the mighty name of Jesus Christ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो घर का पूरा पैसा जो दारू में उड़ा रहा है, ड्रग्स में उड़ा रहा है, तुम्हारा शैतान का अधिकार तुम्हारे ऊपर से मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। Be free in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। यीशु आपको ढूंढते ढूंढते आया है, आज यीशु आपको आजादी बोलता है। In the name of Jesus Christ, receive his freedom in the name of Jesus। कुछ लोग यहां पर हैं जो जुए का शिकार है, वे जुआ करते हैं, गैम्बलिंग या लॉटरी या उसके पीछे ये हमेशा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये एक बंधन है आपके ऊपर, ये बंधन, ये श्राप आपके ऊपर से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं, यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। हर एक गैम्बलिंग का बंधन, हर एक जुए का बंधन यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। कोई भी प्रकार का गैम्बलिंग हो, कोई भी प्रकार का गैम्बलिंग हो, आई ब्रेक दैट हैबिट ऑफ गैम्बलिंग, एडिक्शन ऑफ गैम्बलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए यीशु के नाम से, और इन्हें बंधन से तोड़ दीजिए। यहां पर चौथा जो बात मैं किसके लिए मैं प्रे कर रहा हूं, और वो है देयर आर सम पीपल जो यहां पर जिसका गुस्सा काबू में नहीं है, हॉट टेम्पर्ड पीपल। वो हॉट टेम्पर्ड आप नहीं है, आप बॉन्डेज में हो, आप शैतान के अंडर में हो, और शैतान आपको किसको मर्डर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है, किसका जीवन किसको इंजर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आप फिर जेल में रहोगे, नहीं नहीं, परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो आज अगर आप हॉट टेम्पर के शिकार हो, गुस्से का शिकार हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। आई कमांड यू इवल स्पिरिट ऑफ बैड टेम्पर, हॉट टेम्पर, यू स्पिरिट ऑफ एंगर, आई कमांड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से। I command you dirty spirit, leave God's children in the mighty name of Jesus Christ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से। परमेश्वर का बच्चों को छोड़ो। I command you evil spirit of anger, get out in the name of Jesus Christ। यीशु के नाम से। यहां पर और भी कुछ लोग हैं जो हमेशा दे आर हैप्पी, जो बहुत खुश है, रिश्वत के पैसे से खुश है वो लोग। आप हमेशा रिश्वत ले रहे हो, हमेशा आप जो आपका कमाई नहीं है वो आप लोगों से लूट लूट कर ले रहे हो, जो आपके ऊपर, आपके जीवन के, आपका जीवन पर, आपके बच्चों पर, आपके पत्नी पर, आपके पति पर श्राप बन के हमेशा के लिए रहने वाला है। आज आप परमेश्वर के पास आओ और माफी मांगो, और ये श्राप का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। माइटी गॉड, जो ये दलदल में फंसे हुए हैं, रिश्वत में फंसे हुए हैं, माइटी गॉड रिश्वत लेने में फंसे हुए हैं, इन्हें आज अच्छा लग रहा है रिश्वत लेने के लिए, परंतु परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इनके आत्मिक आंखें खोल दीजिए। यीशु के नाम से आने वाला श्राप के बारे में जानकारी दीजिए परमेश्वर, आने वाला बीमारों के बारे में, आने वाला बंधनों के बारे में, आने वाला मौत के बारे में इन्हें परमेश्वर आप इन्हें प्रकाशित कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से।
आज जो भी आपने रिश्वत लिया है, आज माफी मांगिए परमेश्वर से, यीशु से माफी मांगिए और हमेशा के लिए वहां से छोड़कर आप परमेश्वर के पास आ सकते हो और ऑनेस्ट जीवन, ईमानदारी का कमाई आप ले सकते हो यीशु के नाम से। आई कमांड यू टू लीड अ वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भले कम कमाओ परंतु पवित्र कमाई वो आपको, आपके बच्चों को हमेशा आशीर्वादित रखेगा। आपको श्राप में आपको आना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। Mighty God, bless them, oh God, in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से हर एक रिश्वत जो लेने वालों को परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मिक आंखें खोलकर उन्हें बचाइए परमेश्वर, बचाइए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उन्हें हर एक पाप उनका माफ कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से, और उन्हें छुटकारा दीजिए ये आदतों से यीशु के नाम से। और मैं और भी किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो बीमार है, in the name of Jesus Christ. Mighty God, there are some people over here, those are having severe pain in the head, those are having severe pain in their eyes, those are having severe pain in their ears, those are having severe pain in their hands and legs, joints, bones, back, severe pain in the stomach, severe pain के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। severe pain, severe pain, severe pain in your reproductive organs, severe pain है, severe pain है। Mighty God, I pray in the name of Jesus Christ, you have given me power and authority to pluck out those severe pain, command the severe pain to get out in the name of Jesus Christ। तो मैं कमांड करता हूं every severe pain in your body, कहां भी आपको बहुत दर्द है वहां पर आप हाथ रखिए। आपका वो शरीर गले में हो या पेट में हो या सर में हो, आंख में हो, आपका हाथ रखिए। आई कमांड यीशु के नाम से ये दर्द को मैं कमांड करता हूं, निकल जाओ यीशु के नाम से। भले वो दांत का भी दर्द हो, आपका जॉस का भी दर्द हो, निकल जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कुछ लोग हैं यहां पर जिसको हमेशा बुखार आ रहा है, बुखार या तो फिर उन्हें कोविड का शिकार है, कोई लोग बुखार है, निमोनिया है। यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, बट दूसरे भी लोग हैं जो कोरोना वायरस का बुखार भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है। आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से कोई भी प्रकार का बुखार हो, भले निमोनिया का बुखार हो, टाइफाइड का बुखार हो, मलेरिया का बुखार हो, कोई इंफेक्शन का बुखार हो, कोई वायरस का बुखार हो, कोरोना वायरस का बुखार हो, कोविड-19 का बुखार हो, निकल जाओ यीशु के नाम से। And I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. चंगाई पाओ यीशु के नाम से चंगाई पाओ। Be healed in the name of Jesus Christ. Are you suffering from breathlessness? सांस फूलने का बीमारी तुम्हें है, सांस फूलने का अस्थमा हो सकता है या ब्रेथलेसनेस हो सकता है ड्यू टू कोविड-19। I command you evil spirit of breathlessness, इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ। You dirty spirit of breathlessness, leave God's children's lungs in the mighty name of Jesus Christ। निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus Christ। I command easy breathing in the name of Jesus, easy breathing यीशु के नाम से। command easy breathing, easy breathing, easy breathing यीशु के नाम से। I command easy breathing यीशु के नाम से, in the name of Jesus Christ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज आपने सभी प्रार्थना सुना, सभी को आपने चंगाई दिया। और कोई भी लोग परमेश्वर कोई भी बीमारी से पीड़ित है, एनीबॉडी इज लॉर्ड गॉड सिक फ्रॉम एनी सिकनेस, माय गॉड आप वो बीमारी का नाम बताइए जोर से, और पवित्र आत्मा आपके घर पर है, पवित्र दूत आपके घर पर है। देयर इज ओपन हेवन इन योर होम, यू आर बीइंग हील्ड राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से आपको चंगाई मिल रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ये सारा प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। कहां हो आप? Where are you? Are you with Jesus or are you far away from Jesus? Are you lost? And do you know that you are lost? अगर आप खो गए हो, गुम हो गए हो, किसी दलदल में फंसे हुए हो, पाप का दलदल हो या श्राप का दलदल हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके लिए आए हैं। God loves you, Jesus loves you, and
Today is your day of deliverance. God bless you.